अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, सिंध में गैस का बहरान छठे रोज भी खत्म न हुआ तो सीएनजी स्टेशन मालिकान का सब्र जवाब दे गया। इजाजत के बगैर स्टेशन खोल दिए। SSGC हुकाम भी एक्शन में आए और आयशा मंजिल पर CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई ही मुनक़ता कर दी। CNG स्टेशन बंद हैं, कोई गैस फरोख्त नहीं करेगा, लेकिन कब तक? सिंध में गैस बहरान के छठे रोज CNG स्टेशन मालिकान से सब्र न हुआ। सुबह 8 बजे से ही गाड़ियों ने कतारें लगाईं, 9 बजे 10 भी बज गए, लेकिन CNG देने के अहकामात ना मिले। बस फिर क्या, 11 बजे के करीब स्टेशन मालिकान का सब्र जवाब दे गया। स्टेशन से गाड़ियों को CNG देना शुरू कर दी। सुई सदर्न गैस को खबर मिली तो फौरन एक्शन लिया। आयशा मंजिल पर कायम CNG स्टेशन से कनेक्शन मुनक़ता करके सील कर दिया। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है CNG स्टेशन खुलने का। जब तक ये फाइनल फैसला नहीं होगा CNG स्टेशन छोड़ने की। तो CNG एसोसिएशन से भी हमारी बात हो रही है, इंडस्ट्री से भी हमारी बात हो रही है। मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, मिनिस्टर साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास प्राचा ने समा को अलग ही कहानी सुनाई। तो वो मजबूरी, लोग आके शोर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाज लोग कह रहे हैं जबरदस्ती के आप ऑन करो, नहीं तो हम जलाएंगे, मारेंगे। एक रक्शे वाले ने आग लगा दी, कोई पिस्तौल निकालता है, कोई धमकी देता है, ग्रुप जमा हो जाता है, कोई शीशा तोड़ता है। आप मुझे बताएं इस मौके पे एक CNG स्टेशन वाला क्या करे? तवील कतारों में लगी गाड़ियां मायूस लौट गईं, ना जाने CNG कब मिलेगी। सिंध में CNG का मसला हुआ तो वफाकी वजीर पेट्रोलियम कराची पहुंच गए। मुलाकातें भी की, लेकिन 2 रोज में कुछ हासिल वसूल ना हो सका। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में CNG का बदतरीन बहरान। अवामी मसला सियासी ट्रैक पर चढ़ा तो जुमेरात की शब वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर कराची चले आए। पहले वड्डे साईं मुराद अली शाह, फिर गवर्नर सिंध और बाद में SSGC अफसरान से मिले। गुज़िश्ता रोज तो सारा दिन मसला समझने में ही गुजार दिया। मेरे भाई, मेरी पहली विजिट है कराची की, पहली विजिट है SSG की। मैंने आके जर्नल इनसे ब्रीफिंग ली है, कहाँ से प्रोडक्शन लेते हो। सहाफियों के चुभते सवालात पर गुस्से में नजर आए। अलिफ लैला की कहानियां तो हो नहीं रही होंगी। वो जो अहम मीटिंग हुई, ये कहा जाता है जराए से कि आपको पता था आपकी मर्जी से कैप्टिव पावर प्लांट बंद हुए और CNG सेक्टर बंद हुआ। आप अपने आप को, मैं आपकी मर्जी किसी पे बात नहीं करूँ ना। मैं सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा ना। मैंने ना मैं अंदर को कहानियां ना सुनने आया हूँ ना सुनाने आया हूँ। कहानियां सुनने नहीं आए, लेकिन CNG भी तो नहीं दे पाए। गुज़िश्ता रात ही PPL के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसके बाद आज सुबह हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीर के साथ निजी पेट्रोलियम कंपनी के नुमाइंदगान से मिले, लेकिन अब तक CNG बहाल ना हो सकी। सिंध में गैस स्टेशन आखिर कब खुलेंगे? हतमी फैसला आज ही हो जाएगा। PSO और सुई सदरन गैस कंपनी के दफातर में अहम इजलास जारी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, मामला मजीद बहरान ना बने, एक और अहम बैठक है आज, कौन कौन शरीक होगा इसमें? जी, आज हम PSO हेड ऑफिस के सामने अभी मौजूद हैं और वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान अभी पहुंचे हैं और यहाँ पे अब उनको ब्रीफिंग दी जाएगी PSO काम की जानिब से कि क्या मामलात हैं, क्या वाजिबात हैं, कितने पैसे लेने हैं। क्योंकि ये भी एक अहम मसला हुआ है कि LNG जो दरामद होती है उसकी रकम है 34 अरब रुपए देने हैं स्वी नॉर्दर्न गैस ने। ये भी एक अहम इशू है, वो भी समझने आए। और साथ में बताएं कि आज गवर्नर हाउस में तमाम स्टेक होल्डर को बुला लिया गया है, यानी आज शाम को ये फैसला हो जाएगा कि CNG कब खुलेगी और जो सनतों के निजी बिजली घर हैं वो कब खुलेंगे, उनको गैस कब मिलेगी। आज जो है सनतकारों को CNG एसोसिएशन के मालिकान जो अहदेदारान हैं एसोसिएशन को, उनको बुलाया गया है गवर्नर हाउस में। साथ में यहाँ पे वफाकी वजीर जब PSO से मिलकर वहाँ जाएंगे तो हतमी फैसला होगा कि क्या करना है। अब सिचुएशन देखें शहर की, तो अब तक किसी को कुछ नहीं पता है। सुई सदन गैस में भी एक इजलास अभी जारी है जहाँ ये फैसला किया जा रहा है कि किस तरीके से और किस वक्त CNG खोली जाए। ठीक है, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज ये मामला हल तलब हो जाएगा। अपडेट्स पे बेहद शुक्रिया अशरफ। सिंध के वजीर तवानाई ने गैस बहरान को वफाकी हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। सवाल उठाया कि कराची के साथ ज्यादती पर शहर से मुंतखब PTI अरकान क्यों खामोश हैं। फैसल बॉवडा कहते हैं 18वीं तरमीम ने हाथ बांध रखे हैं, वफाक में रहकर जो हो सकता है वो करेंगे। सिंध में गैस बहरान, सूबाई वजीर का पारा हाई हो गया। सुई सदन और ओगरा पर बरसे, वफाकी वजीर पेट्रोलियम से शिकवा भी कर दिया।
फेडरल मिनिस्टर साहब सरवर खान साहब आए थे, कल सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई शाम तक आपको कोई अच्छी खुशखबरी दूंगा। लेकिन हम तो इंतजार ही करते रहे खुशखबरी का, लेकिन खुशखबरी तो आई नहीं। इम्तियाज शेख ने वफाकी हुकूमत और कराची से मुंतखब PTI अरकान पर भी तीर चलाए। नाअहली है स्वीट की और ओगरा की, नाअहली है टोटली फजा की होती है फेडरल गवर्नमेंट की, चीजें संभाल नहीं पा रहे। PTI के वो MPA साहबान जो असेंबली में बढ़ के मारते हैं वो किधर हैं? अब वो दुम दबा के भागे हैं, बिलों में छुपे हुए। वफाकी वजीर फैसल वापडा से गैस बहरान पर सवाल हुआ। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय 18वीं तरमीम का रोना रोते दिखाई दिए। सूबाई मसला है 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद हमारे हाथ बंधे हुए और इसीलिए 18वीं तरमीम के खिलाफ मैं हमेशा बोला हूँ और बोलता रहूंगा। वो हमसे सवाल करें कि हम कराची में डिलीवर क्यों नहीं करते, तो कराची में हमारी हुकूमत नहीं है। हम जितना कर सकते हैं करेंगे, जो वोट हमें दिया उसका एहतराम भी हम करेंगे। गैस बहरान के हल के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर नहीं आ रही। मसला कब हल होगा, कोई टाइम फ्रेम देने को तैयार नहीं। सवाल यही कि सिंध में गैस कब बहाल होगी। शहरियों को मजीद 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कहते हैं विफाक ने 24 घंटों में गैस फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या कहते हैं वजीर ट्रांसपोर्ट? देखिए, वजीर ट्रांसपोर्ट का वफाक से राब्ता हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना है कि वफाक ने यकीनदानी कराई है कि 24 घंटों के अंदर सिंध के तमाम CNG स्टेशन को गैस फराहम कर दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने आज ट्रांसपोर्टर से भी राब्ता किया है, कहा है कि ट्रांसपोर्टरों में जो किराया है उनमें इजाफा ना करें, गरीब शहरियों का ख्याल करें। आपको गैस की फराहमी जो है वो जल्दी बहाल हो जाएगी और इसलिए आप किरायों में जो है वो इजाफा ना करें। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर को ये भी बताया है कि वफाक से बात हो चुकी है, उन्होंने आइंदा 24 घंटों के अंदर जो है गैस की मुकम्मल फराहमी की यकीनदानी कराई है और जिसके बाद जो है वो आपका मसला हल हो जाएगा। जी, अपडेट्स के शुक्रिया संजय। कराची में CNG न मिलने पर शहरी फट पड़े। कहा सुनने वाला कोई नहीं, हुक्मरान खुद सड़कों पर आए तो पता चले कि कैसे घर चलता है। ये रिक्शे चलाएं, गाड़ियां चलाएं, इनको पता लगे किस तरीके से घर के अखराजात चलते हैं। अब इनका तो खाता चल रहा है, इनको तो कोई परवाह नहीं है। CNG जालिम हुकूमत है, हुकूमत जालिम जो है ये, और हम खिदमत करेंगे। नोटों के लिए आए सब ये लोग सोए हुए हमारे बड़े बड़े, भाई गैस के बारे में कुछ करो। कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिसको असेंबलियों में भेजे वो आपस में लड़ते रहते, हमारे आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज करते हैं, उनके लिए यकीनन एक डिजास्टर सिचुएशन है। कराची में CNG का बहरान आया तो मुनाफाखोरों को मौका मिल गया। LPG 15 से 20 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। सोनिया शहजाद रिपोर्ट करेंगी आपको। CNG ना मिलने की वजह से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले ही नहीं बल्कि शहरियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले भी परेशान हो गए। CNG का मुतबादिल LPG की सूरत में ढूंढ तो निकाला लेकिन मुनाफाखोरों के हाथों में पिस गए। LPG की फी किलो कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पहले जो है ना ये 100-110 थी, अब जाके जैसे CNG बंद हो रही है तो उसकी वजह से LPG जो बड़े मगरमच्छ हैं वो अब इसको 130 पे भी ले गए। 1500 में फुल होने वाला सिलेंडर अब 3000 रुपए में मिल रहा है। रेट बढ़ा दिया है, वो 3,500 रुपए का बेच रहे हैं और उसके लिए किट भी खरीदना पड़ता है। किट पहले 400 रुपए का होता था, अभी 800-900 बता रहे हैं। एक तरफ शहरी है परेशान तो दूसरी तरफ महंगी LPG खरीदने में रिक्शा ड्राइवर की हो रही है जान हलकान। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। सिंध में गैस प्रेशर में कमी से मुश्किलात बढ़ गई। सक्खर में रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा हो गया। हैदराबाद में खवातीन ने कोयले पर खाना पकाया। लाड़काना में LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। सिंध में कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। सक्खर में तंदूरों पर रश लग गया। मुनासिब गैस ना मिलने के बायस तंदूर मालकान भी लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। रोटी की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा हो गया। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में गैस का प्रेशर कम हुआ तो खवातीन ने कोयलों पर खाना तैयार किया। लाड़काना में गैस की लोड शेडिंग से LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब। सर, ये जानना चाहेंगे कि गाड़ियां ना चलने से ट्रांसपोर्ट को कितना नुकसान होगा और किरायों में इजाफा हो गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, गाड़ियों के ना चलने से तो हमारा करोड़ों के हिसाब से रोजाना नुकसान हो रहा है। 8,000 गाड़ियां हमारी खड़ी हैं
अब जहाँ तक इस मसले का हल तो हमें यही नजर आता है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो CNG पे है, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि जिस तरह कार में 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर CNG खत्म हो गई तो पेट्रोल पे कर दिया, पेट्रोल खत्म हो गया तो CNG भी ऐसा नहीं, एक ही ऑप्शन होता है। CNG हमारी 95% गाड़ियां जो है CNG पे है और 5% गाड़ियां डीजल पे है। जहाँ तक किराए बढ़ाने की अगर आपको शिकायत है तो ये रिक्शा टैक्सी वालों ने बढ़ाए हैं, हमारी गाड़ियां तो वहीं खड़ी है, हमारा तो किराए बढ़ाने से तलक ही कोई नहीं। बिल्कुल शाह साहब, दिलचस्प सूरत आप ये बता रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो किराया वैसे ही बढ़ जाता है, चाहे आपकी 95% वो गैस नहीं है। प्लीज नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो इरशाद बुखारी साहब क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? नो कमेंट्स भाई, नो कमेंट्स प्लीज। आप जो इशू है उसमें बात करें। ठीक है इरशाद बुखारी साहब, बेहद शुक्रिया, आप इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आपका कहना यह है कि 95% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो CNG पर चलती हैं, इसलिए आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सक्खर के आम शहरियों का हाल तो बुरा ही है, खुद मेयर साहब और सेनेटर के घर में भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे आपको। आवाम शिकायत किससे करें? अवामी नुमाइंदे खुद भी बेहाल, मेयर और सेनेटर्स के घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस की कमी ने सक्खर के बड़े बड़ों को परेशान कर दिया। मेयर सक्खर अरसलान शेख कहते हैं चाय बनाना तक मुश्किल हो चुका है। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ का सामना, और मैं समझता हूँ तब्दीली के नाम पे जो तकलीफ आवाम को मिल रही है और इसी तरह कंटिन्यू रही तो बहुत जल्दी ये आवाम रोड पे होगी। घर का बावर्ची भी घंटों तक इंतजार में बैठा रहता है। गैस होता ही नहीं है, सुबह को चाय नहीं बनती है, रोटी पकाने में परेशानी होती है, कोई मेहमान आता है तो उनको चाय नहीं देते हैं। मेयर साहब सोचते हैं मकान कहीं और बना लें, लेकिन क्या करें, सक्खर के शाही बाजार घंटाघर समेत कहीं भी तो गैस नहीं आ रही। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। बुलेटिन में आपको बताएंगे डाकुओं के हमले। लाहौर में जमीनों पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के नाम ECL में डालने और जायदाद की तफसील जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। LDA सिटी केस में चीफ जस्टिस ने साबिक DG आहद चीमा की जायदाद जब्त करने और जायद तनख्वाहें वसूल करने का हुक्म दिया और रिमार्क दिए कि वो बहुत मायूस होकर ये कह रहे हैं कि ये सब लोग छूट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई हुई, इसके पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताइएगा। जी, आज कई अहम केसों की समाअत हुई। एक फैसला भी सुनाया गया ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और आखिर में जिन केसेस की समाअत हुई उसमें LDA सिटी के हवाले से जो है वो अदालत के रिमार्क सामने आए हैं। उसमें आहद चीमा को भी बुलाया गया और उनकी जो तनख्वाहें हैं, जो उन्होंने जायद तनख्वाहें वसूल की थी अपने ग्रेड से ज्यादा, वो सब उनको वापस करने का कहा है। साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि वो बड़े भारी दिल के साथ ये कहकर जा रहे हैं कि ये सब छूट जाएंगे, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम के लिए जो है वो बड़ी शातिर तरीके से प्लानिंग जो है वो की जाती है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। साथ ही साथ अदालत ने, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना फ़ोन भी अदालत में निकाला और इस बात का नोटिस लिया कि जौहर टाउन में मुख्तलिफ ज़मीनों पर कब्जे हैं। लीगी जो अरकान असम्बली है उनकी जानिब से, उन दोनों को अदालत ने तलब कर लिया। दोनों ने इनकार किया कि उन्होंने किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया हुआ, जिस पर अदालत ने कहा कि वो ज़मीनें जिनके ऊपर कब्जे हैं वो खुद छुड़वा लेंगे और वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। दोनों जो अरकान हैं उनके नाम ECL में डालने का कहा है। पुलिस को भी कहा है कि इनके खिलाफ शिकायत जो भी हैं वो लें और इसके ऊपर प्रोसीड करके अदालत को आगाह करें। अच्छा शायद एक बार फिर से वाजे कीजिएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये किस मामले में कहा गया कि वो बहुत मायूस होकर ये कह रहे हैं कि ये सब लोग छूट जाएंगे? जी, ये आहद चीमा का केस था LDA सिटी के हवाले से, जिसमें LDA सिटी के एक जो कॉलोनी थी उसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन जो लोग थे जिन्होंने पैसे जमा कराए उनको ज़मीनें अलॉट नहीं हुई और उसी के अंदर जो DG LDA हैं आहद चीमा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में ये जो है वो अदालत को नैब ने बताया कि इस केस का रेफरेंस जो है वो आ चुका है, ट्रायल चल रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और वो ये कहकर जा रहे हैं कि ये सब आखिर में छूट जाएंगे या अगर हुआ भी इनको सजा भी मिल गई तब। ठीक है, अहम रिमार्क्स जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शाहिद। मुल्तान से खबर, जहां पेशी पर आने वाले मुल्जिमान सैरो तफरीक करने लगे, हथकड़ी भी नहीं लगती, पुलिस एहलकार थानों में हथकड़ियों की कमी का रोना रोते रहे। महर इमरान की रिपोर्ट।
कौन से थाने से हैं? मुल्तान पुलिस की लापरवाही, मुलजमान को खुली छूट दे दी गई। इसे ऐसे छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा। नहीं, ये पकड़ी, हथकड़ी क्यों नहीं पकड़ी हुई थी? हाथ कपड़े से बांधकर मुलजमान को अदालतों में पेश किया जाने लगा। हथकड़ियों में बंधे मुलजमान भी ऐसे आज़ादी से घूमते हैं जैसे पेशी पर नहीं, अदालत में सैरो तफरी को आए हों। पुलिस जो है वो बगैर मुलजमान को बगैर हथकड़ियों के पेश करती है, जब कपड़े से कुछ लोगों को बांधा होता है, जिसके ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि पुलिस के मुलजमान के भागने के इम्कानात होते हैं। पुलिस एहलकार थानों में हथकड़ियों की कमी का रोना रोते हैं। सीपीओ कहते हैं रूल्स की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके अंदर हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि उसको हथकड़ियों के अंदर जो भी कानूनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक पेश करें। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे इल्म में आती है तो हम उस मुतल्लिका अफसर के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। एहलकारों की लापरवाही से पहले भी अदालतों से पेशी पर लाए गए मुलजमान फरार हो चुके हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ माहिर इमरान नवाज, समा, मुल्तान। सियालकोट से खबर देंगे आपको। सियालकोट के इलाके रंगपुरा में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। जराइम पेशा अफराद मौमर खवातीन को निशाना बना रहे हैं। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। जुर्म बढ़ने लगा। सियालकोट में बुजुर्ग खवातीन डाकुओं का निशाना बनने लगी। रंगपुरा में एक हफ्ता के दौरान 7 मौमर खवातीन से सोने की बालियां और नकदी छीन ली गई। मैं रक्षे उतरियां, 2 जने आए मोटर खैकर वालियां तरू के हो गए उन्हें इसी तरह उतरे ने मोटरसाइकिल तो वालियां ला के नच गई। मैं उधर सब्जी लेके आई अपनी थड़ी चढ़ा लगी तो वालियां ला के ले गए। शहर में बढ़ती वारदातों पर पुलिस का कहना है जल्द मुलजमान कानून की गिरफ्त में होंगे। हमें पूरी तरह इस बात का अंदाजा कि थाना रंगपुरा में ये वारदात थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसमें ये कि लड़के हैं 2 या 3 जो बाइक्स पर होते हैं। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी कर ली और हम इन पर पूरा का पूरा क्रैकडाउन करने के लिए हमारी पूरी तैयारी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की दहशत ने इलाके में खौफ की फजा कायम कर रखी है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पुलिस इनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। कैमरामैन नाजी के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। पाकिस्तान रेलवे में बेहतरी के दावों के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के शहरी रेल के सफर से महरूम है। 44 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक ट्रेन ही चलाई जाती है, जिसकी वजह से शहरी बसों में एक जगह से दूसरे मकाम पर जाने के लिए मजबूर हैं। शराज बशीर की रिपोर्ट। 1887 में बनने वाला मुजफ्फरगढ़ का रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। 6 साल पहले इस स्टेशन से लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर के लिए 4 मुसाफिर ट्रेनें गुजरती थीं। अब एक ट्रेन ही बाकी रह गई जो सिर्फ रावलपिंडी जाती है। पहले 4 ट्रेनें चलती थी यहाँ से मुजफ्फरगढ़ से, तो अब सिर्फ एक चल रही है, वो पिंडी के लिए। इतना बड़ा ज़िला है तो यहाँ से तकरीबन कम से कम 3-4 से ट्रेनें और चलनी चाहिए। स्टेशन की बहाली से रेलवे की आमदन में इजाफा होगा। इंतजामिया कहती है इस हवाले से कई बार हुक्काम को आगाह कर चुके हैं। ये तो इंतजामिया का काम है ना, हम लोगों ने तो नौकरी करनी है यहाँ पर, तो इंतज़ामिया जो चाहेगी सो वो होगा। हमारी तो रिक्वेस्ट रहती है, हर वक्त लिख के भी भेजते हैं कि ट्रेनें बंद की ट्रेनें चलाएं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलती हमें। दूसरे शहरों को जाने के लिए आवाम को होना पड़ता है बसों में सवार। शहरियों ने वजीर रेलवे से मजीद ट्रेन चलाने का मुतालबा किया है। शराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। वलायती मेम के देसी स्टाइल दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन। वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम कहते हैं कि सनतों में ट्रीटमेंट प्लांट न होने से इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। कमीशन की वजह से 20% कंपनीज ने ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए। बकिया को दिसंबर के इख्तिताम तक मोहलत दी गई है। तकरीबन 4000 इंडस्ट्रीज थी सिंध में, उसका कोई डेटा नहीं था उन इंडस्ट्रीज का सीपा के पास। कमीशन के इंटरवेंशन से उसका डेटा है। अब कम से कम 20 to 30% जो इंडस्ट्रीज इस वक्त सिंध में मौजूद हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रही हैं और कईयों को कमीशन ने टाइम दिया हुआ है। मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ दिसंबर उन सबको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे और कानून भी यही है कि उन ट्रीटमेंट प्लांट्स की अदम मौजूदगी में वो यूनिट्स काम नहीं कर सकते। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम 6ठे रोज भी जारी है। एफसी एरिया में पटरी से तजावुजात हटाई जा रही हैं। 6 रोज में कितना काम हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में।
कराची में ट्रेन का सफर मिल ही जाएगा, इंतजार जरा तवील है, लेकिन पटरी से कब्जा खाली कराने वाली टीमें एक के बाद एक इलाके में दाखिल हो रही हैं। पटरी पर बैठे अफराद जल्दी कब्जा खाली कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी बारी है। ऑपरेशन के पहले रोज गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन से झाड़ियों और झुग्गियों का खात्मा किया गया, जिसके बाद पटरी पर कायम गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट को हटाया गया, रोड उखाड़ फेंका और दबी पटरी बाहर निकाली। गरीबाबाद में ही कुछ घरों की बाउंड्री वाल भी गिराई गईं। ऑपरेशन करने वाली टीमें लियाकताबाद में दाखिल हुई तो यहाँ झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ थीं, जबकि रोड तले पटरी दबी थी, जिसे मशीनों से बाहर निकाला गया। जबकि आज ऑपरेशन करने वाली टीमों ने FC एरिया का रुख किया है, यहाँ से भी पटरी से कब्जा खाली कराया जा रहा है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज लांढी, नॉर्थ नाजिमाबाद, सदर में कार्रवाइयाँ की गई हैं। फुटपाथ पर बनी तजावुजात, चबूतरे और गैर कानूनी दुकानें मिस्मार कर दी गई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइए। जी बिल्कुल, KMC का कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जोर शोर से जारी है। आज भी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो किया गया है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से पहले जो है लांडी में जो है फुटपाथ पर कायम दर्जनों दुकानें जो है उनको मिस्मार किया गया। इसके अलावा नॉर्दनाबाद में जो है इजाफी तामीरात जो दुकानों के आगे थी और गैर कानूनी दुकानें थी उनको मिस्मार किया गया। इसी तरह जो है सदर में भी जो है ठेले फतारे की बारी आई, उनको जो है जब्त किया गया, उनको हटाया गया। और गुलशन इकबाल में जो है बड़ी कार्रवाई की गई। जो इजाफी लैंड पर कायम शादी हाल था उसको भी मिस्मार किया गया। इस तरह अगर आप बात करें तो सुबह सदर, लांडी, नौरजाबाद और गुलिस्तान जौहर में जो है बड़ी कार्रवाई KMC की जाने से की गई है। KMC कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त KMC के बुलडोजर चल चुके हैं। अपडेट से बेहद शुक्रिया अली हफीज। मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार चेक रिपब्लिक की मॉडल ने इमरान खान से उम्मीद बांध ली। कहती है इंशाअल्लाह वजीर आजम अदालती सिस्टम में भी तब्दीली लाएंगे। लाहौर से अरशद वीर की रिपोर्ट देखिए। जेल में 1 साल गुजारने वाली स्मगलर हसीना मकामी रंग में रंगने लगी। क्या है? सीखो, सब्र करो, इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। खुद को बेगुनाह बताती है और जेल के निजाम पर उंगलियां भी उठाती है। मुल्जिमा को उम्मीद है कि निजाम बदलने वाला है। Pakistan like a country is very beautiful country, but Pakistani system is not good. Inshallah Imran Khan will change. जेल की कच्ची रोटी और सिस्टम से परेशान ट्रीसा चाहती है कि इसके केस का फैसला जल्द हो। I am here 1 year. Okay, I am innocent. I am 1 year in Kotlapat jail. First, I want to be at home for Christmas. And bus after I will be happy. केस ट्रायल इख्तितामी बहस से सिर्फ एक मरहला पीछे है, इसलिए फैसला अब ज्यादा दूर नहीं। अब एक ब्रेक, उससे पहले न्यूज अपडेट्स। मुल्तान पुलिस ने लापरवाही की हद कर दी। मुल्जिमान को कपड़े से बांध कर अदालत लाया जाने लगा। जिनको हथकड़ियां लगी हैं वो भी खुलेआम घूम फिर रहे हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लांढी, नॉर्थ नाजिमाबाद, सदर में कार्रवाइयां। फुटपाथ पर बनी तजावुजात, चबूतरे और गैर कानूनी दुकानें मिस्मार। सदर में ट्रैफिक जैम के बायस बनने वाले ठेले हटा दिए गए। पत्थरों को शाम 5 बजे तक की मोहलत दी गई। और श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजपाक्से ने इस्तीफा दे दिया। 24 अक्टूबर को सदर ने वजीर आजम नामजद किया था, लेकिन 7 हफ्तों में वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। हरिपुर में साथी पर जुमले कसने पर कॉलेजेस के तलबा आपस में लड़ पड़े। छुरी लगने से एक तालिब इल्म जाम बहक, जबकि 4 जख्मी हो गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का इस मुतालिक? जी हाँ, पुलिस का ये कहना है कि फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला नामी, जिसको छेड़छाटा जो है वो तंग करने के ऊपर जो है 2 ग्रुपों में आपस में तसादम हुआ है, जिसमें एक जो है नौजवान जो है शाहजेब वो जहां बाग हो चुका है, जबकि दीगर में जो है नासिर, जाकिर और नौमान शामिल है, वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त जख्मियों को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहाँ पे उनको इब्तदाई तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि लाश को भी वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि एक आउटसाइडर ग्रुप है जिसपे जो कि शाहजेब का वो उधर आया था और उन्होंने दूसरे साथियों के ऊपर हमला किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आतिफ।
पीपल्स पार्टी हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, कब तक पहुंच रहे हैं ये दोनों अहम रहनुमा? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद के गोटकरन खान शोरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। तकरीबन 4:30 से 5 बजे करीब पाकिस्तान के शरीक आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचेंगे और 6 बजे जो है वो जलसे गाह में जो है वो खिताब करेंगे। जो जलसे गाह के हवाले से मैं बता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो है वो भी साथ होंगे। उसके साथ मैं बताऊँगा आपको CM सिंध सईद मुराद अली शाह वो भी इस जलसे गाह में शिरकत करेंगे। जलसे गाह के हवाले से अगर बताता चलूँ कि साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोर ने यह दावा किया है कि इस जलसे के लिए जो है 50,000 जो है कुर्सियाँ लगा दी गई है। इस वक्त जो है कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जलसे गाह में पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे बैक में मेरा कैमरामैन कामरान खान आपको ये दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं, खवातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर शरीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर कारकुनों को जो है तकरीबन अपने जो कायद हैं अपना आसिफ अली जरदारी आहिस्ता-आहिस्ता ये पंडाल भरना शुरू हो चुका है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया पवन। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी जलसे के लिए गोटकरन खान शोरूम में पंडाल सज गया। इंतजामिया ने जल्दबाजी में पार्टी परचम ही उल्टे लगा दिए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का जलसा, इंतजामिया की जल्दबाजी या गफलत। जलसा गांव में पार्टी परचम उल्टे लगा दिए। पार्टी परचम को उल्टा देखकर कारकुनान भी हैरान रह गए। जो इंतजामिया थी, कुछ बच्चे थे, उन्होंने ये झंडों लगाए, आगे पीछे हो गए हैं और इंशाल्लाह इनको जो भी है कमी कोताही वो दुरुस्त करेंगे। तकरीबन रात को लगे हुए हैं ना, बस वो जल्दी में भी लगे हुए हैं और बच्चों ने भी लगाए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि गलतियां तो होती रहती हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े तादाद में लोग, नौजवान उस गलती को आप काउंट कर रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत नहीं देख रहे कि इस तरह इस गर्मी में या इस सर्दी में लोग आ जाते हैं। बद इंतजामी का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे पहले सादकाबाद जलसे में तो झंडे के रंगों की तरतीब ही बदल दी गई थी। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। शेख रशीद ने एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने से अच्छा पैगाम नहीं गया। दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठाने से हुकूमत को पजीराई नहीं मिली। वजीर रेलवे ने साद रफीक को बड़े बाप का छोटा बेटा करार दिया। पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है, उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया। दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली। और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। उसकी सारी औलाद, उसका दामाद, उसके सारे मामला इनके नसीब में दौलत नहीं है। अगर गुसल खाने में चुटकनी नहीं है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़े बाप का बहुत छोटा बेटा है, पैसों की खातिर टैं टैं कर रहा है। मेरी माँ मरी, घर में लाश थी। मेरे तो प्रोडक्शन ऑर्डर 3 साल तक किसी ने नहीं किए जी। जहाज़ों पे जाते हैं, मिनिस्टर हाउसेज में रहते हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं, फिर वो फैमिली मुज़ाकरात भी करती है। लोग कह रहे हैं कि तमीना बीबी कोई रोल अदा कर रही है। खुदा गवाह मुझे नहीं पता। मार्च के आखिर तक झाड़ू फिर जाएगा, रहेगा अल्लाह का नाम। लाइव चल रहा होता है, फिर आप सारी दुनिया में 14 करोड़ लोगों को वो दिखा दी मेरी वायरल, जब बाद में वो मेरा छोटा भाइयों की तरह आप तो चाहते हैं कि इधर फटा पड़े। समा की निशानदही पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची में बेनजीर बस्ती पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुफ्त रिहायशी स्कीम में 1170 मकान गरीबों को दिए जाएंगे। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, समा की खबर पर निशानदही की गई थी, उसके बाद क्या अहकाम दिए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखें, बेनजीर बस्ती 11 साल में उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ था तो समा ने इस मामले को उठाया था और खबर नशर की थी कि 10 सालों में पीपल्स पार्टी कराची में कोई सस्ती रियायती स्कीम न दे सकी, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लिया है और जो सूबाई माविन खसूसी नवाब हसन उनको बेनजीर भुट्टो बस्ती की जो जमीन है उसका दौरे के लिए भेजा था। तो 50 एकड़ यहाँ पर जमीन थी, जिसमें से 1170 घर बनने से तो उन जमीन पर कब्जा हो गया और 11 साल तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहे हैं, मगर वो मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। तो अब जो है वो इन्हें एक्शन ले लिया गया है और ऐसे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नवाब वसान, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मिसाली रिहायशी स्कीम यह मंसूबा होगी।
किसी ने कब से शुरू किया, क्या किया, ये मेरे ख्याल में 2008 से लेके अभी तक ये ज़मीन हमने परचेज़ की थी और इसका फ़ायदा हम अभी इंशाल्लाह जो बिलावल भुट्टो का हुक्म है उस पे सर आँखों पे रखे हम ये जो नहीं कब्ज़ा इंशाल्लाह मैं DIG IG से बात करूँगा, CM सिंध से बात करके ये जो कब्ज़े हैं सारे हटा के और गरीबों को जो घर बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि ये पूरा डिफेंस जैसा इलाका बनेगा और गरीब हर चीज़ जहाँ डिफेंस में होती है ये इन गरीबों के लिए होगी। बैरून मुल्क से आने वाले शहरी 1 साल में 5 मोबाइल ला सकते हैं। 1 पर कस्टम ड्यूटी की छूट, जबकि 4 पर 10% कस्टम ड्यूटी देना होगी। FBI ने नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया। जहीर अली की रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी खबरदार 1 साल में सिर्फ 5 फोन लाने की इजाजत होगी। एक तो होगा ड्यूटी फ्री, बाकी 4 पर 10% ड्यूटी भी देना होगी। PTA ने सार्फिन और मुसाफिरों की सहूलत के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बना दिए, जहां कस्टम ड्यूटी अदा करके मोबाइल रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा। पहले लोग इस तरह आते थे, वो कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करते थे और इस तरह इनफॉर्मल चैनल से हैंडसेट पाकिस्तान में सेल होते थे। गैर मुल्की बाशिंदों की इंटरनेशनल सिम बिना रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। मकामी सिम इस्तेमाल करने के लिए इन्हें भी कस्टम ड्यूटी देकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अगर तो वो इंटरनेशनल सिम अपनी यूज कर रहा है तो उसको तो सिम रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो जब तक स्टे करना चाहता है करे, उसके जो इंटरनेशनल सिम चाह रही है कोई इश्यू नहीं। अगर वो उसने पाकिस्तानी सिम डाल ली तो 30 डेज के बाद उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। PTA के नए तस्दीकी सिस्टम से रजिस्ट्रेशन सेकंड्स में होगी। FBR ने तमाम मोबाइल ब्रांड्स और इंटरनेट डिवाइसेस पर कस्टम ड्यूटी कस्टम जनरल ऑर्डर के तहत आयद की है। जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। सवात की वादी मालम जब्बा में सयाहों का मेला लग गया। सुहाने और ठंडे मौसम का मजा उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद यहां का रुख कर रही है। जी हाँ, मजीद जानेंगे शहाबुद्दीन से। जी शहाब। जी इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ। सतही समुंदर से इस वादी की बुलंदी 9200 फीट है। बर्फ़बारी का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन हर सू सफ़ेदी छा गई है, जिसके बाद हसीन मनाजिर है, मौसम भी इंतहाई सुहाना है और ऐसे में मुल्क भर से सयाह भी मालम जब्बा पहुँच रही है। कुछ सयाह यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हम लोग लाहौर से आए हैं जी, हम सब डॉक्टर्स हैं और हमें पता लगा था कि एक्सपेक्टेड है बर्फ़बारी, लेकिन ये कि अभी आने के बाद पता लगा मौसम बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया। अच्छा, आप बताइएगा कि जो लोग यहाँ पे नहीं आए, आपने जो कुछ देखा, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम यही होगा कि प्लीज़ निकले, घरों से निकले और देखें कि कुदरत के जो मनाजिर हैं वो बहुत अच्छे हैं। सयाहों की बातें आपने सुनी, उनका ये कहना है कि हसीन मनाजिर है, मौसम भी इंतहाई सुहाना है और उन्होंने और सयाहों को भी ये पैगाम दिया है कि वो घरों से निकले, मालम जब्बा पहुँचे और यहाँ पर एंजॉय करें। लाहौर में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम रूह और मिट्टी के मौजू पर नुमाइश सजाई गई। कोयटा से आए मुसव्विरों के तख्लीकी सोच से बने फनपारों को लोगों की जानिब से खूब सराहा गया। जरमीना खान रिपोर्ट करेंगी आपको। मुजस्मों के जरिए बदलती इंसानी आदात की अक्कासी हो या मशीनी दौर में कपड़े से बनी गुड़ियों की कम होती अहमियत को उजागर करना, ये मनाजिर हैं लाहौर में सजी नुमाइश के, जिसमें कोयटा के 30 आर्टिस्टों ने नहायत महारत से तैयार किए गए फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए हैं। जो एक रिवायत थी इन चीज़ों को जमा करके एक बहुत घरेलू सी गुड़िया बनाने की, बेसिकली उस आइडिया को लेकर फिर ये डॉल्स डेवलप की हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को भी आर्टिस्टों ने रंगों की ऐसी जबान दी है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जब बलूचिस्तान है, सिंध है, यहाँ वहाँ पंजाब, इन सब प्रोविंसेस के आपस में कोलैबोरेशन है। आर्टिस्ट वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। नुमाइश से जहां इन मुसव्विरों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, वहीं इनका ये हुनर इनके रोजगार का जरिया भी बनेगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ जरमीना खान, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।